हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं स्विच केस के बारे में। और ये जो सी लैंग्वेज की अपनी प्लेलिस्ट है, इसमें हम सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। इसमें आपको हम बहुत ही ईजी गोइंग वे में पूरा स्विच केस और उसका सिंटेक्स एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको डाउट्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और प्रोग्राम्स भी रटना नहीं पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो चैनल एक बार चेक कर लो, सब्सक्राइब बटन आपने प्रेस कर रखा है या नहीं। अगर नहीं कर रखा है तो फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। तो चलिए हम फटाफट से बात करते हैं स्विच केस के बारे में। तो देखो, स्विच केस का यूज़ करने की नीड क्यों है। सबसे पहले तो स्विच केस की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास में मान लो अभी तक एक या दो ही कंडीशन थी, तो हम इफ़ या इफ एल्स को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आपके पास में अगर मान लो दो से ज़्यादा कंडीशंस हैं, ठीक, तो दो से ज़्यादा कंडीशन है तो हम बहुत सारे इफ़ और बहुत सारे एल्स लगाएं, नेस्टेड इफ़ लगाएं। उसके कंपैरिजन में ये है कि अगर हमें पता है कि वो कंडीशंस क्या हो सकती है तो हम क्या लगा लें, स्विच केस। ठीक है, तो स्विच केस किसको सपोर्ट करता है, मल्टीपल चॉइस को। यदि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और उन चॉइसेस में से कोई एक आप एक टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम यूज करेंगे स्विच केस। तो फटाफट से इसका हम एक सिंटेक्स देख लेते हैं। क्योंकि सी हमारी कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव, तो यहाँ पर आप जो भी लेटर्स लिखेंगे सब स्मॉल में होंगे। तो स्विच जो है कीवर्ड है, इसमें आपकी जो भी चॉइस वाला वेरिएबल होगा वो आप यहाँ दोगे। इसके बाद में आपकी जितनी चॉइस हो सकती हैं तो उसके लिए हम उतने केसेस बनाएंगे। केस लिखने के बाद आप ABCD भी लिख सकते हैं या 1 2 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको जो भी स्टेटमेंट्स लिखना हो वो लिख सकते हो, और स्टेटमेंट्स जब आपके हो गए कंप्लीट तो ब्रेक लिखना होता है। ठीक है, तो मैं फटाफट से इसका सिंटेक्स लिख देती हूँ, फिर हम फटाफट बात करते हैं कि क्या होगा इसमें। हाँ जी, तो चलिए हम देखते हैं अब यहाँ पर। तो देखो, जितने भी केसेस बनाने हैं आप बना सकते हो। तो ये जितने केस हैं उतनी चॉइस हैं एक्चुअली। ठीक है, तो अगर यहाँ मैं 1 डालूंगी तो ये 1 वाला केस सिलेक्ट होगा और इसमें जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक, यदि 2 वाला केस यहाँ पे 2 चॉइस दी तो फर्स्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधे सेकेंड पे आएगा कंट्रोल, ये एग्जीक्यूट होंगे। और जैसे ही उसको ब्रेक मिलेगा वैसे ही हम इस स्विच केस का जो ये पूरा ब्लॉक है इससे बाहर हो जाएंगे। तो ब्रेक का काम क्या है, आपको इस ब्लॉक से बाहर करने का काम है। ठीक है, और क्या काम है ब्रेक का, कि आप यहां तक जो भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके बाद में ये आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को रोक दे। अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो कोई एरर तो नहीं आएगी, बट क्या होगा, मान लो मैंने ब्रेक नहीं लगाया और चॉइस दी थी 1, तो 1 के जितने स्टेटमेंट है वो सब एग्जीक्यूट होंगे, 2 के भी एग्जीक्यूट होंगे, और जैसे ही उसको फिर 2 में ब्रेक मिलेगा तो वो रुक जाएगा और इससे बाहर कर देगा। तो ब्रेक हम इसलिए लगाते हैं कि आप एक लिमिट सेट कर दो कि अगर ये वाली चॉइस दी है तो सिर्फ इतने ही एग्जीक्यूट हों। अगर ब्रेक नहीं लगाया तो कंटिन्यूटी में वो और भी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपका कि ब्रेक क्यों लगाते हैं, केस क्यों लिख रहे हैं, ये भी समझ में आ गया है, ताकि अलग अलग चॉइस की बेसिस पे आप अलग अलग काम करवा पाएं। अब एक और चीज़ है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्यों देते हैं कि मान लो मैंने 1 से लेकर 10 तक के केस बनाए थे, पर यूज़र ने इनपुट में दे दिया 12। यूज़र तो कुछ भी दे सकता है, उसने दे दिया 12। अब जैसे ही 12 दिया तो 1 से 10 तक के ही केस थे, तो 12 उसको मिलेगा नहीं। तो डिफ़ॉल्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब जो चॉइस दी है वो अवेलेबल नहीं हो, मतलब इनवैलिड चॉइस हो। यूज़र ने जो चॉइस का नंबर दिया है या चॉइस दी है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होने की स्थिति में डिफ़ॉल्ट में आप जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अब आपको इसके सिंटेक्स में एक बात ध्यान रखनी है कि केस लिखने के बाद में 1 लिखा है तो स्पेस दी हुई है बीच में, उसके बाद यहाँ पर ये कॉलन लगा रखा है, ये आपको लगाना ही है। जितने स्टेटमेंट्स लिखना है वो सारे लिख लो। ये डॉट्स मैंने इसलिए लिखे हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, बट सबसे लास्ट में क्या लिखना है, ब्रेक। ठीक है, तो ब्रेक लिख देने के बाद में क्या करना है, फिर हमारा दूसरा केस शुरू होगा। ठीक, तो ये था हमारा स्विच केस का सिंटेक्स। अब मैं फटाफट से एक प्रोग्राम आपको बता देती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि हो क्या रहा है।
तो चलिए फटाफट से देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने यहाँ पे हेडर फाइल लगा लेना, ठीक है। मैंने फटाफट कंप्लीट करने के लिए वो हेडर फाइल्स कंप्लीटली नहीं लिखी थी, बट ये 2 हैश जो है ये आपको ये बता रहा है, हैश इंक्लूड stdio एंड हैश इंक्लूड conio। यहाँ पर आए मेन फंक्शन के अंदर जब हम आए तो यहाँ पर हमने एक सी नाम का वेरिएबल ले रखा है, ठीक है। ये जो सी नाम का वेरिएबल है इसमें हम आगे चल के एक वैल्यू रीड करने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है एंटर योर चॉइस। जो भी वैल्यू दी वो किस में ले ली हमने, सी के अंदर। जिस भी वेरिएबल में वैल्यू लेने वाले हो चॉइस वाली, वो आपको यहाँ स्विच के अंदर पास करना है। ये देखो सिंटेक्स में हमने दिया था ना यहाँ वेरिएबल चॉइस वाला, तो ये चॉइस वाला वेरिएबल है सी। तो यहाँ आप जैसे ही देंगे तो अब क्या हुआ, जो भी आप चॉइस दोगे 1 से लेके 7 तक के केस हमको यहाँ दिख रहे हैं, तो 1 से 7 तक का आप जो भी नंबर डालोगे उसके करस्पॉन्डिंग वो केस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और अगर इसके अलावा कुछ डाला तो डिफॉल्ट चलेगा। जैसे अपन मान लेते हैं कि हम यूजर थे, तो हमें सबसे पहले जैसे ही प्रोग्राम चलाया तो मैसेज मिला एंटर योर चॉइस, तो मैंने चॉइस दे दी 10 दे दिया। जैसे ही 10 दिया तो क्या हुआ, 10 किस में आ गया, सी के अंदर। अब ये 10 को सर्च करेगा तो ये 1 मिला, 2 मिला, 7 तक तो मिल गया, पर 10 उसको नहीं मिला तो क्या एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट। और क्या प्रिंट हो जाएगा, इनवैलिड चॉइस। अब यहाँ पर अगर ब्रेक वैसे नहीं लगाते हैं, पर मैं इसलिए लगा के बता रही हूँ कि अगर आपने बाई चांस ब्रेक लगा भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि ये लास्ट स्टेटमेंट होता है तो ब्रेक की ज़रूरत हमको जनरली यहाँ पर नहीं होती है। अब मान लो अपन ने फिर से चलाया और अब मैंने वैल्यू दे दी 4, ठीक है। तो 4 नंबर जब अपन ने दिया तो सी में क्या आ गया, 4। तो अब यहाँ 4 आया है तो चौथे केस पे जाके ये कंट्रोल आपका जो है वो रुक जाएगा। यहाँ क्या प्रिंट होगा, थर्सडे। ये प्रोग्राम में हम डे प्रिंट करवा रहे थे, 1 को हमने मंडे माना और ऐसे ही 7 को हमने क्या माना, संडे। तो जैसे ही 4 दिया तो क्या प्रिंट हो जाएगा, थर्सडे, और उसके बाद लगा दिया है ब्रेक, तो सिर्फ ये प्रोग्राम थर्सडे प्रिंट करेगा और बाहर आ जाएंगे हम, ठीक है। तो ये आपकी नंबर के करस्पॉन्डिंग आपको डे बता देगा। अब इसमें मैंने फिर अगेन 2 तरीके से लिखा है, एक के नीचे एक लिखे हैं कुछ स्टेटमेंट, और क्योंकि जगह कम थी इसलिए मैंने उसके पास में भी लिख दिया है। तो क्योंकि यहाँ सेमीकोलन लगा दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर जनरली तरीका अगर ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो आपके पास में तो सिस्टम में भी जगह होगी, है ना, और जब आप कॉपीज में फाइल्स में लिखेंगे तब भी स्पेस होगी। मैंने आपको समझाने के लिए दोनों तरीके से लिख दिया है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रेक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और केस के बीच में स्पेस होती है और यहाँ पर कॉलन लगा हुआ होता है। इस प्रोग्राम को अगर आप रन करना चाहेंगे तो ये बिना किसी एरर के एज इट इज़ रन हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों के साथ भी शेयर करना ज़रूर भूलना मत।